नगर पंचायत सेवरई से है, जहाँ पर शारदा महाजनी जूनियर हाई स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय मुन्नीलाल प्रसाद उर्फ गुरु जी के पोता एवं प्रतिष्ठित समाजसेवी स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद के पुत्र एवं भाजपा से संभावित नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण कुमार उर्फ पिंटू बाबा ने कहा कि कुछ प्रत्याशियों का कार्यकाल जनता देख चुकी है, लेकिन एक मौका दादाजी और पिताजी के सपना सुंदर स्वस्थ नगर पंचायत को प्रदेश में अव्वल स्थान दिलाने के लिए मौका मांग रहा हूँ। इसी क्रम में युवा प्रत्याशी ने बताया कि नगर पंचायत में विकास एवं उत्थान के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता मनीष तिवारी ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं सेवरई से खास रिपोर्ट। न्यूज की टीम इस समय नगर पंचायत सेवरई में मौजूद है। हमारे पास मौजूद है इस समय अरुण कुमार उर्फ पिंटू बाबू, जो अध्यक्ष पद से भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके पिताजी का सपना था, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद जी काफ़ी नामी समाजसेवी थे, और दादाजी मुन्नीलाल प्रसाद उर्फ गुरु जी जो किसी पर्चे का मोहताज नहीं थे। उनके पढ़ाए हुए लड़के देश विदेश में काफ़ी नाम कर रहे हैं। इस समय एक मात्र उस समय स्कूल था, इस समय तो विद्यालय व्यवसाय बन गया है, शिक्षा एक व्यवसाय बन जाएगा। मगर उस समय जो विद्यालय था वो नाम था, वही एक विद्यालय था जहाँ से सभी लड़के बने थे। विधायक भी बने वहाँ से लड़के, और IAS अधिकारी बने, कई तरह के लड़के, देश विदेश तक नाम रोशन किया। मुन्नीलाल प्रसाद उर्फ गुरु जी उन्हीं के नाती हैं। अरुण कुमार उर्फ पिंटू बाबू जो चुनाव लड़ रहे हैं। सपना था अर्जुन प्रसाद जी का कि एक सुंदर स्वच्छ स्वस्थ सेवरई नगर पंचायत बने, मगर अचानक उनका दुर्घटना में देहांत हो गया। मगर उन्हीं के न रहने के कारण उनके सपने को साकार करने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। तो कई तरह की बातें होंगी, मुद्दे होंगी, दिल की बात, मन की बात। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, मेरा परिचय तो आपने नहीं है तो आपको, हाँ मैं तो बता ही दिया आपका। तो क्या लगता है आप कि आप चुनाव के लिए आप तो पूरी तरह तैयार हैं लड़ने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो आप जैसे क्या क्या कमियां जैसे दिखाई दे रही है, क्या क्या अगर चुनाव आप जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे जो कमी दिखाई दे रही है? सड़क, शिक्षा, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जो मैं अभी डोर टू डोर घूम रहा हूँ उसमें मैंने ये पाया है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारी मकानें भी नहीं बन पाई हैं। काफ़ी मकानें जो अभी झुग्गियों सीमा विस्तार हो चुका है, कई ग्राम सभा इसमें मिलाया गया है। तो क्या कमी, क्या बातें, वाईफाई क्या संबंधी बातें हैं? हाँ, जो ऐसा है, सुरक्षा से संबंधित मैंने कहा था कि सारे जो भी नए क्षेत्र जुड़े हैं, चाहे सेवरई मार्केट का भी है, जहाँ पे ज़्यादा लगता है कि भीड़ का एरिया है, वहाँ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उन जगहों पे CCTV कैमरा जिसमें वाईफाई की सुविधा रहेगी और सारी सुरक्षाओं की व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टिकोण से हर जगहों पे वाईफाई कैमरा लगाने का मेरा एक प्लानिंग रहेगा। जहाँ पे पानी की व्यवस्था है नहीं है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, उन जगहों पे पानी की व्यवस्था कराना। और जहाँ पे आवास से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम है, जो कि मुझे दिख रहा है डोर टू डोर घूमने में, काफ़ी जगहों पे अभी भी झोपड़ी का मकान है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाना, ये भी मेरा प्राथमिकता रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था भी करना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर में देखा जा रहा है काफ़ी लोग जो है अस्वस्थ भी है, और व्यवस्थाएँ वहाँ हॉस्पिटल से संबंधित व्यवस्थाएँ वहाँ नहीं है। उनको कैसे लोगों को जोड़ा जाए हॉस्पिटल से, इसकी व्यवस्था देखनी है। नाली की व्यवस्थाएं भी काफ़ी गड़बड़ है, कहीं नालियाँ भी काफ़ी गड़बड़ है, कहीं नाली बनी है तो उसका कोई अंत नहीं है, बीच ही में कोई मेन होल नहीं है। उसका मेन सप्लाई जो है ऑलरेडी बाधित है, आधे पर से बंद के रुक गया है, तो उसमें मिट्टी भर के वो भी रोड में ही मिल चुका है। इसका कोई मतलब नहीं है नाली बनने का। ये सब चीज काफ़ी समस्याएं हैं जो कि दिख रही। जी। और सड़क की जो व्यवस्था है वो मार्केट की अभी गजब है, तो इंटीरियर की तो अभी सड़कें बनी ही नहीं है। जो भी विस्तार में जुड़ रहे हैं उधर सड़कें बनी नहीं है, कोई खड़ंजा है तो खड़ंजा भी सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है। इन सारी तमाम सुविधाओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि में विकास की काफ़ी आवश्यकता है। क्या लगता है आपके पिताजी और दादाजी के नाम का आपको फायदा कुछ माने उनके कारण कुछ राहत मिल रहा है कि नहीं आपको? जहाँ तक सवाल है मेरे दादाजी का, तो वो पर्चे का मोहताज नहीं, लगभग सेवरई की सारी जनता उनको जानती है। पिताजी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे, दादाजी भी रहे, और दौड़ दर्शन के भी अध्यक्ष पिताजी रहे। तो वो लोगों का नाम तो काफ़ी है, उसका नाम का जो प्रभाव है और उसका जो परिणाम है वो मुझे मिल रहा है, क्योंकि वो लोग बेदाग छवि वाले थे। उसका मुझे काफ़ी लाभ मिल रहा है कि हाँ, उन्हीं के घर से अगर मैं आ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि उनके सपनों को पूरा करने का मेरा जो संकल्प है वो होगा। तो आपकी जो ये दीदी हैं डॉक्टर सीमा गुप्ता बहन, तो ये जिला मंत्री भी हैं भाजपा से, और आप भाजपा से दावेदारी भी कर रहे हैं टिकट के लिए। तो क्या लगता है टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप?
टिकट के प्रति अस्पष्ट पार्टी जिसको चाहेगी उसी को टिकट देगी और पार्टी के अगर आपको देती है तो माने कैसा जीत दर्ज कराएंगे आप भाजपा को यहाँ से कैसे? भाजपा अगर हमें सिंबल देती है तो जो मतों का अंतर, जीत के मतों का अंतराल होगा वो काफ़ी लंबा होगा। एक अच्छे मतों से हम विजयी हो सकते हैं अगर भाजपा हम पर विश्वास करें। जी, जो क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको जनता का समर्थन कैसे मिला आपको? क्षेत्र में जाने पर जनता का समर्थन अपार मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं उसका ऑलरेडी पहले से काफ़ी नाम है। तो उस परिवार के होने के नाते मुझे भी एक ऐसा काम करना है जिससे कि वो नाम और भी अच्छा हो जाए। विचार कैसे है आपको, चुनाव में लड़ने का विचार कैसे आया इस बार इसमें? जैसा कि सबको पता है कि इस चुनाव को मुझे नहीं, मेरे पापा जी को ही लड़ना था जी, लेकिन अचानक अगस्त में जो है पापा का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जी, तो उनका एक सपना था शरीर का, शरीर को सजने का, शरीर को संवारने का, शरीर को स्वस्थ बनाने का। उन सब सपना को पूरा करने के लिए मेरा ये विचार था कि मैं भी प्रयास करूँ कि जो भी वो सपने जो उनके छूट गए थे कैसे पूरा करूँ। इसलिए विचार किया कि तो क्या लगता है विकल्प के तौर पर जनता बहुत देख रही है, कई जगह देख रही है, कई लोग को मौका भी दी है, आप क्या लगता है विकल्प के तौर पर आपको कैसा लगता है आपको? जैसा कि सिवनी के लोगों को पता है कि इस चुनाव में जो लोग प्रत्याशी हैं उनमें 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी तरफ से जी, चुनाव लोग ऑलरेडी लड़ चुके हैं, जिन्होंने अपना जो दिखाना था वो दिखा चुका है। 1% पहले जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उसके पूर्व के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बीच में एक और प्रत्याशी है जिनकी माता जी ने भी 5 साल तक का कार्यकाल पूरा किया है। सबने जो काम किया उसको सिवनी जान रही है, उसको माप तोल कर रही है। जी जी, लेकिन अब ये चाहिए था कि सिवनी को एक नया चेहरा चाहिए था जो कि विकास की नई पीढ़ी नए तरीके से नए आयाम दे, नया विकास दे, इसकी तलाश सिवनी की जनता को है। जी, इनका कहना है कि जनता 3 बार लगभग दूसरे लोगों को भी मौका दे चुकी है। एक व्यक्ति को 10 साल, एक व्यक्ति को 10 साल और एक जो शैल देवी थी, स्वर्गीय शैल देवी, उनको भी 5 साल मौका दे चुकी है, उनका कार्यकाल दे चुकी है। इनके कहने का तात्पर्य ये है। तो क्या लगता है इस बार विकल्प के तौर पर जनता आपको पूरा समर्थन देगी? विकल्प के तौर पर जनता उनको पूरा समर्थन देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और भाजपा भी मुझे उम्मीद है कि एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में मुझे देख रही है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि भाजपा इस बार मेरे ऊपर विश्वास करके सिंबल प्रदान करेगी। तो क्या लगता है अंत में अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? नगर पंचायत से वहीं के जो भी जनता है क्या अपील करेंगे अपने लिए? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो प्रयास करें कि मुझे एक मुकाम तक पहुंचाए और मेरा ये प्रयास होगा कि मैं उनके प्रयासों को सफलतापूर्वक उसके दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूँ। जो उनका एक सुंदर सपना है सिवनी को देखने का, उनको सिवनी का एक पूरा सुदृढ़, स्वस्थ और सामाजिक जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको परिपूर्ण करके एक सिवनी को नया विकास नया तौर पर दिखाऊँ। मेरा ये प्रयास है। ये है नगर पंचायत सेवरही से अध्यक्ष पद के भाजपा से संभावित प्रत्याशी अरुण कुमार उर्फ पिंटू बाबू, जो इस समय दावेदारी भाजपा से कर रहे हैं। इनका सपना है अपने पिताजी के सपने को, जो उनका सपना था पिताजी का, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद जी का, सुंदर स्वच्छ स्वस्थ सेवरही बने, उसी को सपने के लेकर अचानक ये चुनाव में आए उनके रहने से। नहीं तो लड़ने का इनका कोई विचार नहीं था। मगर उनके जो वचन दिया था कि इनके घर का कोई व्यक्ति एक लड़ेगा और जो सपना था उनको पूरा करने का, दादाजी का और पिताजी का सपना का, इसी को मद्देनजर देखते हुए ये चुनाव में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता मौका कुछ लोग को दे चुकी है, कार्यकाल देख चुकी है। तो एक बार कम से कम मेरे को मौका दे। अगर 5 साल में अगर मैं खड़ा नहीं उतरता हूँ, विकास काम नहीं कराता हूँ, तो मैं फिर से राजनीति से संन्यास ले लूँगा, क्योंकि मेरा ये काम कराता हूँ। तो मैं फिर से राजनीति से संन्यास ले लूँगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। मैं सेवा भाव से आ रहा हूँ। मैं मेन चीज़ है मेडिकल लाइन से, अस्पताल दवा लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई नहीं है। बस पिताजी के न रहने के कारण अगर वो रहते तो वही लड़ते, मेरा कोई विचार नहीं था। मगर वो सपना था, उस सपने के लिए बस एक मौका, एक बार चेयरमैन बनाने का मौका मांग रहा हूँ। एक बार अगर विश्वास से खड़ा नहीं उतरा, क्योंकि ज़िंदगी 5 साल की नहीं होती है, तो इसलिए ये है कि एक बार मौका मांग रहा हूँ। अगर एक बार आप लोग जीत दर्ज कराते हैं, विश्वास में खड़ा नहीं उतरता हूँ, तो आप सीधे मेरे को राजनीति में ये ऑनलाइन में बोल रहा हूँ कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, मैं मनीष तिवारी, धन्यवाद।